कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक जोरदार धमाके के साथ। असूका देश के एक गठबंधन ने 3 दिन और 3 रात तक पूछताछ की, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी अपना नाम बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन लोबोस के 2 सरगनाओं ने खुद पूछताछ शुरू की। मैं न्याय का प्रतीक हूँ, अपराधियों का दुश्मन, भारत की ताकत से आया हूँ। मैं हूँ पठान। यह सुनते ही सरगना डर से कोरियाई भाषा में चीखा, लेकिन पठान बिना डरे मुस्कुराया। उसने अपनी जांघों के बीच छलांग लगाई, हथकड़ी खोल दी और सिर पर वार से बचते हुए तेजी से एक सामान्य चाल चली। इसके बाद उसने एक लात मारी, फिर जमीन से उछलकर भारत की मुश्किलों से भरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और असली जंग शुरू की। पठान ने एक तरफ 100 तरह की मार्शल आर्ट्स की शैलियां दिखाईं, तो दूसरी तरफ 18 तरह के हथियारों का प्रदर्शन किया। उसने दुश्मनों को कुत्तों और मुर्गियों की तरह भगाया। पठान ने लोबोस के सरगना को पकड़ लिया और एक हेलीकॉप्टर भी हासिल कर लिया। हालांकि मिसाइलों का खतरा था, पठान ने एक छोटी सी चाल से सबको चकमा दे दिया। उसने 90 डिग्री के कोण पर हेलीकॉप्टर उड़ाया और समुद्र की ओर बढ़ गया। औरत की तलाश में था। वह आखिर थी कौन? जवाब जल्द ही सामने आने वाला है। बात यह है कि भारत सरकार के पास एक खास विभाग है, रिटायर्ड अलायंस, जो पूरी दुनिया पर नजर रखता है। उस रात आखिरकार उस औरत का पता चला। ग्रुप लीडर फौरन पठान को ढूंढने निकला। कुछ लोग इस रिटायर्ड अलायंस की ताकत पर शक करते थे, लेकिन छोटे-मोटे प्रदर्शन के बाद रिटायर्ड अलायंस को आखिरकार बड़ा मौका मिला। उन्होंने अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी हासिल की। पता चला कि रॉबर्ट्स नामक एक संगठन दुश्मन देशों की मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बना रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने फौरन प्रधानमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी, साथ ही रास्ता भी बदल दिया। लेकिन उस दिन मीटिंग में कोई हलचल नहीं हुई। पठान को फौरन एहसास हुआ कि यह पहाड़ से शेर को हटाने की चाल थी। रॉबर्ट्स का असली निशाना प्रधानमंत्री के साथ आए एक टेक्नोलॉजी दिग्गज थे। जैसा कि सोचा गया, टेक्नोलॉजी दिग्गज की सुरक्षा तोड़ दी गई और केवल कुछ पत्रकार बचे। एक नकाबपोश रहस्यमयी व्यक्ति अचानक सामने आया। उसने एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और पीछे हट गया। फिर अपने गुंडों के साथ मिलकर उसने आसानी से सुरक्षा तोड़ दी और टेक्नोलॉजी दिग्गज को पकड़ लिया। पठान भी उसी समय वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच तीव्र लड़ाई हुई। पठान ने जल्दी ही रॉबर्ट्स के गुंडों को खत्म कर दिया, लेकिन इस बार वह भी नहीं बचा। उसका हमेशा अजय रहने वाला सुरक्षा कवच टूट गया। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना चेहरा दिखाया। उसकी चमक पठान से कम नहीं थी। वह रॉबर्ट्स का सरगना था, मर्सिडीज अर्जन। पठान ने यह नाम पहले सुना था, क्योंकि अर्जन भी उसी तरह का आपातकालीन जासूस था, लेकिन वह तो कई साल पहले मर चुका था। अर्जन ने कहा कि वह पठान के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन मुलाकात इतनी गद्दारी क्यों की? अर्जुन जोर से हंसा। वतन ने मेरे लिए क्या किया? मेरी मौत के बदले बस 500 का इनाम और एक मेडल, और तुम्हें भी अब यही अंजाम मिलेगा। ये कहकर उसने मेडल फेंक दिया और चला गया। साथ ही उसने जमीन पर मौजूद तेल को आग लगा दी। बाकी टीम ने पठान को बचा लिया। पठान ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को राख बनते देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एक हेलीकॉप्टर बुलाया और अर्जुन का पीछा किया, लेकिन अर्जुन ने भी एक हेलीकॉप्टर बुलाया। दो सुपर जासूसों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। दृश्य बहुत रोमांचक और खतरनाक था। कई राउंड के बाद कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं सका। अर्जुन के पास कुछ अतिरिक्त ट्रेनिंग थी। आखिरकार पठान को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। वह उड़ान भरकर चला गया। दो मर्दों की दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का नेतृत्व भावुक हो गया। सबसे आपातकालीन जासूस के रूप में अर्जुन ने कई बार देश के लिए जान जोखिम में डाली, लेकिन कुछ साल पहले समुद्री डाकुओं ने इनाम के लिए उसकी गर्भवती पत्नी को सामने मार डाला। इसके बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने संगठन के आदेशों का पालन बंद कर दिया। पठान को अर्जुन पर तरस आया। गहरी जांच के बाद रिटायर्ड अलायंस ने एक अकाउंट का पता लगाया। इस अकाउंट ने हाल ही में कई लोगों को भारी रकम भेजी थी। अकाउंट का मालिक एक खूबसूरत औरत थी, जिसे रूबीना कहा जाता था।
वह शायद रोबर्स का अहम हिस्सा थी। रूबीना उस समय स्पेन में, जैसे ही वह सामने आया, उसने रूबीना के साथ नाचना शुरू कर दिया। उसने उसे कामयाबी से लुभाया। उसने उसे अपने सामने ला खड़ा किया। लेकिन तभी कई सारे हट्टे-कट्टे लोग उसे घेर लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि मुबारक हो, तुम फिर हार गए। तुम हमेशा एक कदम पीछे रहते हो। अर्जुन ने उनके अहम सदस्य थे। यह सब दुनिया भर के खास जासूस थे। अमेरिका की सीआईए, ब्रिटेन की MI6, इज़राइल के मोसाद और रूबीना थी, पाकिस्तान। यह सब आपातकालीन जासूस थे। यह जासूस अर्जुन ने खरीद लिए थे। उसने उसे अपने साथ शामिल होने की दावत दी। वरना अंजाम तुम जानते हो। लेकिन पठान ने सख्ती से मना कर दिया। अगर मैं शामिल हो गया तो देशभक्ति का क्या होगा? अर्जुन ने मैं बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन हेलीकॉप्टर बुलाया और चला गया। उसने गद्दार जासूसों को मुश्किल में छोड़ दिया। लेकिन तभी रुबीना ने अपने खास हथियार का इस्तेमाल किया। उसे गोली लग गई। उसने उसे लेकर समुद्र में छलांग लगा दी कि उसने रॉबर्स में शामिल होने का ड्रामा किया था। क्योंकि खुफिया जानकारी के अनुसार अर्जुन ने कहा कि बड़ी साजिश रच रहा था। पाकिस्तान के नुकसानदेह थी। फिर भी अर्जुन ने भरोसा नहीं जीत सकी। उसे सिर्फ इतना पता चला कि अर्जुन ने एक नाम की चीज खरीदने की योजना बनाई थी। चाहे वो कुछ भी हो, उसे रोकना जरूरी था। इसलिए रुबीना ने पठान से मदद मांगी। हालांकि भारत पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन पठान पहले से ही यूजीसी को रोकना चाहता था। इसके अलावा उसकी जान बचाने का एहसान भी था। तो उसने फौरन हामी भर दी। दृश्य बदलता है। दोनों ने जाली मियाँ बीवी बनकर मस्कट में प्रवेश किया। चक्रक एक इमारत में था। वह दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी थी। यूजीस जी ने एक बड़े अधिकारी को रिश्वत दी थी। वह चुपके से खरीदारी करने वाला था। तिजोरी में रखा चक्रक। पठान को इस इमारत की अच्छी जानकारी थी। 54 सबसे सुरक्षित तिजोरी को दो मैनेजर मिलकर संभालते थे। दोनों के पास अलग अलग चाबियां थीं। दोनों को एक साथ मिलकर तिजोरी खोलनी पड़ती थी और 3 मिनट के अंदर सरकार से फौरन पासवर्ड लेना पड़ता था। वरना अलार्म बज जाता और तिजोरी बंद है हो जाती। इसीलिए पठान ने योजना बनाई। हमारे पास 3 मिनट हैं चक्रक चुराने के लिए, वरना हम नाकाम हो जाएंगे। उसने रुबीना को एक मैनेजर को लुभाने का काम दिया। मैनेजर को अपनी रान छूने दी। उसकी रान पर एक खास तरह का स्टिकर था। छूते ही न केवल मैनेजर मजा लेता, बल्कि उसका फिंगरप्रिंट भी कॉपी हो जाता। दूसरे मैनेजर को संभालना और आसान था। जब वह सो रही थी, उसका फिंगरप्रिंट ले लिया गया। रुबीना पठान की बहुत शुक्रगुजार थी। लेकिन मैं एक मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो। हम दुश्मन हैं। हमारा साथ होना मुमकिन नहीं। ओह, वैसे मैं भी मुस्लिम हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उस समय वह अमेरिकी फौज के साथ अफगानिस्तान की हिफाजत कर रहा था। एक दिन तालिबान ने आतंकवादी हमला किया, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। मिसाइल ने एक शिक्षक के फोन को निशाना बनाया। पठान ने समय पर फोन छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। उसे लगभग आतंकवादी समझ लिया गया। लेकिन पूरे गांव के मुसलमानों ने उसे मुस्लिम भाई मान लिया। आह! ऐसा हुआ था। रुबीना इतनी भावुक हुई कि वह रो पड़ी। दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए और एक दूसरे के लिए प्यार जाग गया। अगली सुबह वे ताज़ा दम होकर उठे। दोनों ने मिलकर एक साहसी मिशन शुरू किया। वे व्यापारी बनकर इमारत में घुसे और चाबी चुराई। उन्होंने सख्त सुरक्षा को तोड़ा। चक्रक एक भूमिगत तहखाने में था। यह शायद एक वायरस था। पठान ऊपर की ओर चढ़ने लगा। लेकिन अचानक रुबीना ने कहा, मुझे माफ कर दो। और उसने पाइपलाइन जला दी। पता चला कि पठान फिर से धोखा खा गया। हालांकि वह नीचे नहीं जा सकता था, लेकिन उसे पता था कि पठान उसे हासिल कर सकता है। इसलिए उसने उसकी मदद ली। उसने एक चाल चली थी। शुरू से ही पठान उसका पुतला था। अब तो मुसीबत हो गई। पठान को 4 सैन्य अपराधों में फंसा दिया गया। रिटायर्ड अलायंस के लीडर को प्रोफेसर ने समझाया और कहा कि पठान गद्दार है। उसके सारे कामों का भारत से कोई लेना देना नहीं। उसे जैसा चाहो वैसा निपटाओ। रूस को नहीं पता था कि यह सच है या झूठ। इसलिए उन्होंने पठान को पश्चिमी साइबेरिया भेज दिया।
और जानबूझकर हथियारों को उसे खत्म करने के लिए भेजा। यह भारत के साथ संबंध खत्म करने का तरीका था। पठान कई समय से बेहोश था। उसे नहीं पठान को बॉल्ड कर लिए। पता था कि इतने हत्यारे उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी एक विशालकाय आदमी आसमान से उतरा। वह रिटायर्ड अलायंस का दूसरा सबसे बड़ा जासूस था। दरअसल पहले वाले ने पठान को नहीं छोड़ा था, बल्कि चुपके से उसकी मदद की और एक साहसी बचाव की योजना बनाई। दो भारतीय सुपर जासूसों ने मिलकर हमला किया। उन्होंने सैकड़ों रूसी हथियारों को मार डाला। हत्यारे और सैनिक चीखते हुए भागे। कार के अंदर से लेकर छत तक रूसी फौज को देखकर उन्होंने गैटलिंग गन का इस्तेमाल किया। गैटलिंग की गोलियों ने सबको हिला दिया। स्टील प्लेटें भी इसका मुकाबला नहीं कर सकीं। दोनों भारतीय जासूसों ने आसानी से रूसी सैनिकों को हरा दिया और उसने क्रेमलिन पुल को उड़ा दिया। साथ ही एक ट्रेन को भी खत्म कर दिया। रूस ने सोचा कि पठान भी राख हो गया, लेकिन दोनों जासूस दौड़कर मौत को चकमा दे गए। 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार रुबीना को ढूंढ लिया गया। पठान खुद उसे ढूंढने गया। जाली रुबीना जानबूझकर सामने आई थी, के साथ मिलकर काम कर रही थी, क्योंकि भारत विवादास्पद कश्मीर को पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहता था। इससे एक बाएं बाजू के जनरल की साजिश बेनकाब हो गई। जनरल चुप। अर्जन। अब जाकर रुबीना को समझ आया। 2 साल पहले चक्रक की जांच की गई थी। वह एक खतरनाक वायरस था। चक्रक को खत्म कर दिया गया था। केवल कुछ नमूने बचे थे। अर्जन ने कहा, "जी ने 2 साल पहले भारत के एक आपातकालीन टेक्नोलॉजिस्ट को पकड़ लिया था। उसने चक्रक वायरस को सस्ते में बनाया था। अब कोई वैक्सीन नहीं थी। अगर इसे छोड़ा गया तो यह लाखों लोगों को खत्म कर सकता था। जनरल इस वायरस से भारत को चुपके से तबाह करना चाहता था और यूजीसी भारत माँ की बर्बादी चाहता था। उसके साथियों को मार डाला। फिर जनरल के रिमोट से वायरस को आखिरी लम्हे में रोक दिया। इसलिए नेतृत्व ने आखिरी आधे सेकंड में मिसाइल को पहले ही उड़ा दिया। पठान ने भी अर्जुन अपने मानवीय पहलू को जागृत किया। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।